सर यहाँ पे पेंशन की मांग हो रही थी कि वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन 6,000 रुपए का बात हो रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2500 का तो माई बहन मान योजना लागू कर दिया। अब क्या कहिएगा? नेता प्रतिपक्ष कौन होते हैं लागू करने वाले? नेता प्रतिपक्ष को जब सरकार में बैठे थे, जब पक्ष में थे, तो क्यों नहीं याद आई थी? सरकार में भी तो अभी तो कुछ दिन पहले सरकार में थे। तो नेता जब विरोध में आ गए, विपक्ष में बैठ गए, तब उन्हें याद आई हमारी माताओं और बहनों के कि इनका पेंशन बढ़ना चाहिए। और जब सरकार में जिस दिन बैठ के नीतीश कुमार के साथ मलाई खा रहे थे, उस दिन क्यों नहीं याद आई? ये सब दिखावटी लोग हैं, सब ठगने वाले लोग हैं, और केवल हम गरीबों के लिए गरीबों को ठगने वाले स्कीम लाते हैं और हमारी माताओं और बहनों को ठगने का काम करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, और आज यहाँ जो सरैया में जो कर्मठ सारे हमारे लोग यहाँ बैठ करके धरना पर बैठे, एक दिवसीय धरना पर, हमारे NP अहिरवार साहब हैं, एडवोकेट सुरेश राव साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं, विवेक जी हैं, संजय मंडल जी हैं, और जिलाध्यक्ष विजय जी हैं। ये सारे लोग यहाँ बैठे अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर के, और 21 सूत्री मांगों में हमने जरूर 6,000 रुपए पेंशन की भी बात की कि वृद्धा पेंशन आप 400 रुपए देते हैं, किस हैसियत से 400 रुपए देते हैं? हम तो इन सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो ये एक वक्त की रोटी जो सरकार में बैठे हुए, चाहे नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, मोदी जी हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब लोगों से पूछना चाहते हैं क्या एक वक्त की रोटी ये 400 का खाते हैं? एक वक्त का भोजन भी इनका 400 से ज्यादा का होता है। और हम गरीबों को, जिसको बाबा साहब ने हक और अधिकार दिया, संविधान दे करके हमें रास्ता दिखाया, शूद्रों से आजाद किया, शूद्रों के जीवन से आजाद किया, उस आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज अगर हमें 400 रुपए पेंशन देकर के कहा जा रहा है कि आप अपनी जीविका चला लें, इससे बड़ा बेईमानी, इससे बड़ा फरेबी संविधान के साथ और बाबा साहब के सपनों के साथ नहीं हो सकता है। ये तभी पूरा हो सकता है जब बहन जी देश का हुक्मरान बने और बहुजन समाज पार्टी बिहार में उसकी सरकार बने। निश्चित रूप से 4,000 होगा, 5,000 होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि हमारी माताओं और बहनों को, हमारे अभिभावकों को अपने किसी दूसरे जगह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा यहाँ जो कार्यक्रम जो किया गया है, क्या कहेंगे? 21 सूत्री मांगों को लेकर जो हमारा आज यह कार्यक्रम था, बिहार में जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों ने खास करके हमारे बहुजन समाज के लोगों को, यहाँ गरीब मजलूमों को ठगने का काम किया है। जिन विषयों पर हमने चर्चा की है, खास करके वृद्धावस्था पेंशन, हम पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू से, जो आप भी 400 रुपए लेकर के जी करके दिखाइए। हम पूछना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से कि आप के माता जी भी मुख्यमंत्री है और पिताजी भी इससे मुख्यमंत्री हैं, आप 400 में रह करके दिखाइए। आप लोग सरकार में रहे, मलाई खाए, उस समय गरीबों का याद नहीं आया। आपने इतने सालों तक सरकार चलाई, लेकिन आज भी जो गरीब तबका है उसके दरवाजे पर जाने के लिए आपने संपर्क सड़क नहीं दिया। ये लानत है आप पर। हमारी बहन जी की सरकार में गरीबों को, भूमिहीनों को, चाहे किसी जाति वर्ग का था, उसको 2-2 एकड़ जमीन मिला, और आपने उसको 2 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया। ये वादा खिलाफी है। और जो लोग हमको, बहुजन समाज पार्टी को और बहन मायावती जी को भाजपा की बी टीम बताते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर समझ नहीं आता है तो रामगढ़ का चुनाव, उपचुनाव जो हुआ है उसको देख लो। हमारी पार्टी महज 1362 वोट से हारी है और राष्ट्रीय जनता दल 33,000 वोट आया है। हमारे पार्टी को 60,800 के आसपास वोट आया है। तो इस बार पूरे बिहार में परिवर्तन चलेगा, और जिन मुद्दों पर हमारी लड़ाई है, ये हमारी पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधानों के तहत चलती है। हमको वो कोई वादा नहीं करना होता है, लेकिन इन जो फरेबी बेईमानों के द्वारा
जो जुल्म अभी तक ढाया गया, आप देखिए अंचल में नजारा है, रोज लूट हो रहा है गरीबों को, उनके दाखिल खारिज के लिए, उनके परिमार्जन के लिए लोग रोज मेला लगाए रहते हैं और इनके हाकिम हुक्मरान इसको लूटते रहते हैं। तो हम आज बहुजन समाज पार्टी की रैली करके, बहुजन चेतना रैली के माध्यम से इस नकारा सरकार और यहाँ के नकारे पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए। बहुजन समाज पार्टी का ये आंदोलन ये अभी अंगड़ाई है, अभी लंबी लड़ाई है, चूंकि ये हमारा बड़ा कार्यक्रम था। अगर आप नहीं संभलेंगे तो आने वाले आपके समय में आपके तमाम कार्यालयों में ताला जड़ा जाएगा। कानून को हम लोग हाथ में लेंगे, हाथ में लेने वाले पार्टी हम नहीं है, लेकिन अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म जाती की जाएगी और उनके साथ दोहन शोषण किया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रहा सवाल जो रूपा हत्याकांड, तो हम सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। और जो जुल्मी लोग हैं, चाहे सरकार में रहने वाले 20 साल का यहाँ एमएलए है जो सरकार में है और नौटंकी यात्रा, इसी प्रखंड मुख्यालय में नौटंकी यात्रा करके हमारे समाज के गरीबों को, हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने का काम किया। अरे भैया, तुम सरकार में हो, तुम्हारा डीएसपी है, तुम्हारा एसपी है, तुम्हारा बीडीओ है, सीओ है, थानेदार है, हमारे लोगों पर जुल्म जाती होती रही और तुम देखते रहे हो और झूठा मरहम लगाने का जो है नाटक नौटंकी करते हो और लाद लाद करके आज आपने देखा ना कि आज जो भीड़ आई थी उसको टेम्पू भाड़ा हमने नहीं दिया था। इसलिए ये परिवर्तन का आगाज है। आने वाले समय में 2025 में ये तो टेलर है, सिनेमा मिलेगा, बिना बहुजन के किसी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। विजय कुमार, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आपने मंच से कहा है कि यहाँ जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से हत्याएं बलात्कार हो रही है पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक रूपा हत्याकांड में जो अभी तो बचे हुए उनकी गिरफ्तारी आज नहीं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो न्याय की बात करती है, किसी भी के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आवाज उठाती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। किसी के घर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुंडा माफिया को पता था कि बहन जी की सरकार आने वाली है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे या तो असली ठिकाना उनका जेल होता वहां चले जाते थे। आज हम यहाँ बिहार में सरकार में नहीं है, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष वालों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए, आपको मालूम होगा कि 17 जो घटना घटी थी उसके 3 दिन बाद दूसरे दिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती का ट्वीट आया। फिर बहन मायावती जी के निर्देश पर 17 तारीख को हमारे परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे। उसमें हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी भी साथ में थे, एडवोकेट सुरेश राव साहब थे, पूरे प्रदेश के हमारे जिम्मेवार पदाधिकारी साथ में आए थे। हम लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से आने का सूचना हमने टीजीपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी साहब को, जिलाधिकारी को, एसडीपीओ को, एसएसपी को इसकी सूचना दी गई थी। विधिवत जो हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान को मानती है, कानून को मानती है और कानूनी ढंग, संवैधानिक ढंग से अपने लोकतंत्र के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार से मिलकर के आवाज उठाने का काम किया। उसके कल होकर के दूसरे संगठन के लोग आए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। यहाँ के जो तथाकथित जो माफिया लोग हैं, गुंडे लोग हैं, गुंडे को संरक्षण देने वाले लोग हैं, उन्होंने एक साजिश करके बाजार से नीला पट्टी कीन करके अपने गुंडे बदमाश को हाथ में लाठी थमा करके, बांस का फट्टा थमा करके, उपद्रव मचा करके और एक उपद्रव का रूप दे करके जो यहाँ विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम किया। जो उसके बाद में कुछ वहां के जो आए थे मिलने के लिए, उसमें से 16-17 लोगों को जेल भेजने का काम किया और पुलिस द्वारा उसे मोटा मोटी करीब 30-31 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया, मोटा मोटी 400 से 500 लोगों का ज्ञात अभियुक्त बनाया और पुनः एक साजिश के तहत जो यहाँ के गुंडा माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं, एक राजेंद्र राय नाम को आगे करके
और एक दूसरा FIR किया गया, जिस FIR में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, उन लोगों को, उसमें से करीब 10-15 ऐसे लोगों को, और भी समाज के कुछ सामाजिक जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं, जिनको ये सब उपद्रव से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को नामजद करने का काम किया, जिसके लिए हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी, माननीय सांसद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शासन प्रशासन को अवगत कराने का काम किया कि जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, निश्चित रूप से उन्हें दोष मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जो 18 तारीख को जो घटना बताया गया है, सच्चाई ये है कि 18 तारीख की घटना में हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं थे। ये जो भी किया गया है, सब ये बनावटी किया गया है। आपको मालूम होगा कि हम अपने माननीय प्रभारी जी का तबीयत बिगड़ गया था, इनको लेकर मैं वेदांता हॉस्पिटल में, जब मैं वहाँ प्रदेश कार्यालय में मैं था, तो ये घटना का रूप दिया गया। लेकिन हम लोगों ने मांग किया है, हाई कोर्ट में हम लोग गए हैं, और भी हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा CBI के तहत उसकी जांच होनी चाहिए। और हमारी जो बहन के साथ जो हमारी बेटी, जो जिसकी हत्या बलात्कार करके हत्या किया गया, निर्मम उसकी हत्या किया गया, उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इससे कभी पीछे न रही है, न कभी रहेगी। हम गरीबों के साथ है। किसी भी जाति का जुल्म, जाति अत्याचार करने वाला लोग होगा, उसके खिलाफ हमारी पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी। आज बहुजन चेतना रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था सरिया ब्लॉक में? कि बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ बहुजन चेतना यात्रा निकाली जा रही है विजय सिंह जी के नेतृत्व में। और यहाँ जो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो चाहे लोगों के आवास की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, विधवा पेंशन की समस्या हो, और बहुत सारी जो ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर के इनके पास अपना एक मांग पत्र भी है, जो जिसमें करीब 21 मांगे हैं इनकी। बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी वृद्ध, पिछड़ा, दिव्यांगों की जो है, SC ST की जो समस्या है, OBC की समस्या है, ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के लगातार कई दिनों से बहुजन चेतना रैली चल रही थी विजय सिंह जी के नेतृत्व में। और आज उसका समापन हुआ। यहाँ पर आकर के इन्होंने यहाँ के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है कि हमारी ये समस्याएं अगर शीघ्र से नहीं दूर की गई तो हम बहुत जल्दी आंदोलन करने वाले हैं, इससे भी बड़ा मुख्यालय पर जाकर के करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि जो 75 सालों में जो सरकारें रही हैं, अगर 75 सालों में वो सरकारें लोगों की समस्या नहीं हल कर पाई तो ये उनकी फेल्योर है, ये उनकी असफलता है। 75 साल में लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए, भूमिहीनों को जमीन नहीं दे पाए, वो जो आवास विहीन लोग हैं उनको आवास नहीं दे पाए। और बिहार में ये सबसे बड़ी समस्या है। कभी मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं। कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, अभी तो बीजेपी और नीतीश जी की ही मिला करके सरकार है, और लालू जी की भी अगर सरकार आती तो कांग्रेस के साथ रहेगी। कांग्रेस पहले भी सरकार रही है। तो 75 सालों में आपने कांग्रेस को देखा है, बीजेपी को देखा है, लालू जी को देखा है, नीतीश जी को देख रहे हैं आप। ये 75 साल में समस्या नहीं हल कर पाए तो वोट मांगने के लिए किस मुंह से आते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि नहीं इस बार फिर वोट दे दो, हम आपकी समस्या हल कर देंगे। सर, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, संसद में एक देश चुनाव की बात हो रही है, कैसे? देखिए, अभी ये बिल पेंडिंग में है, अभी उस पर चर्चा चलेगी संसद में, अभी चर्चा उस पर नहीं हुई है। जब चर्चा होगी तो बातें निकल करके आएंगी उस विषय में, उसके बाद में हमारे बड़े लीडर्स निर्णय लेंगे। और माननीय बहन जी हमेशा कहती हैं अगर देश हित में कोई बात हो रही है तो हम सरकार के साथ होते हैं। ये हम किसी का मुंह देख करके फैसला नहीं करते कि सरकार किसकी है। सरकार सरकार होती है, भारत सरकार होती है, चाहे प्रदेश की सरकार है। अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो हम समर्थन में रहेंगे, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके समर्थन में नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है। इसी स्टैंड के कारण कुछ विरोधी दल कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बीएसपी बीजेपी की टीम, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको भी आप पूछें, ये लोग नीतीश जी से क्यों नहीं पूछते हैं आप बी टीम हो या सी टीम हो, तो सरकार चला रहे साथ में। जो बीएसपी बीजेपी के गलत कामों का खुलासा कर रही है, गलत कामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आज बीएसपी अगर बी टीम होती तो सरैया में क्यों बीएसपी बीजेपी की ही सरकार है बिहार में अभी, नीतीश जी के नेतृत्व में गठबंधन में। हम उसके खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे नेता यहाँ रथ यात्रा निकाल रहे, चेतना रैली निकाल रहे हैं। हम तो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बी टीम कैसे? जो बी टीम है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है जब आता है चुनाव, बी टीम
जो बी टीम है वही ये नैरेटिव सेट करते हैं। एक्चुअली में वही लोग बी टीम है जो ये प्रचार करते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश के 100 करोड़ गरीब लोगों की पार्टी है। कैसे है? अभी जो इधर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के बिहार में कौन पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं लिया, यानी इस देश के उद्योगपतियों से पैसा नहीं लिया। कांग्रेस ने भी लिया, बीजेपी ने भी लिया, आरजेडी भी नहीं लिया, जेडीयू ने भी लिया। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के 100 करोड़ गरीब लोगों की पार्टी है और इसीलिए जब वो सत्ता में आती है तो गरीबों के लिए काम करती है। इसलिए इस देश के उद्योगपति उसको पसंद नहीं करते और इसीलिए चंदा नहीं देते हैं। उनको लालू जी पसंद है, उनको नीतीश जी पसंद है, उनको कांग्रेस पसंद है, उनको बीजेपी पसंद है, उनको सिर्फ और सिर्फ बहन जी पसंद नहीं है, बहुजन समाज पार्टी पसंद नहीं है। इसलिए 100 करोड़ लोगों को तो कम से कम समझ लेना चाहिए यही एक हमारी पार्टी है और इसीलिए हम गरीबों की समस्या को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंतिम बात, बिहार में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था को लेकर रोज कहीं न कहीं बहू बेटियों के साथ में दरिंदगी होती है, अपहरण होता है, बलात्कार होता है। ये एक बहुत बड़ा एक धंधा जैसा बन गया है बिहार में। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग और सरकार इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। आने वाला चुनाव अगर इस पर सरकार ने रोक नहीं लगाई तो निश्चित रूप से जनता उनको चुनाव में इसका जवाब देगी। धन्यवाद। साथियों, अभी आप लोगों ने ये प्रश्न किया है कि जो बलात्कार एवं हत्या का प्रकरण हुआ है उनके दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो ये सरकार का पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है और सरकार की जितनी निंदा की जाए उतना ज़्यादा ये निंदनीय सरकार है। और इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी ने कल राज्यसभा के अंदर इस बिहार की घटना को बड़े ही मुखर ढंग से उठाने का काम किया गया है और अगर इसके बाद भी सरकार अगर उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से ये मुद्दा बार बार भी पार्लियामेंट के अंदर उठेगा और इस सरकार की हमेशा निंदा होती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।